नाउ चिल्ड्रन वी विल टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल दैट इज प्लास्टिड्स. ठीक है, प्लास्टिड्स चिल्ड्रन पहले तो ये समझ लीजिए, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल. सो ये एक तरीके का डिफरेंस हो जाता है चिल्ड्रन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. So plastids are present only in plant cells. Okay, now children, there are two types of plastids, chromoplast and leucoplast. Chromoplast are the plastids that are colored फॉर्म में जो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, और जो कलरलेस होंगे वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है. अच्छा, कुछ प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं दैट कंटेन क्लोरोफिल. अगर आपको याद हो, यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास चिल्ड्रन, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो ग्रीन नज़र आता है. ठीक है. एंड क्लोरोप्लास्ट, यू ऑल रिमेंबर चिल्ड्रन, क्लोरोप्लास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दी photosynthesis in plants. Plants prepare their own food by the process of photosynthesis, and in this process they need chloroplast. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट बेसिकली सनलाइट को कैप्चर करने के लिए होता है ना, तो ये आपका प्लास्टिड का एक टाइप होता है. ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. ठीक है. अच्छा, अब बात करते हैं एक और. देखिए यहाँ पे लिखा है क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल. मतलब क्लोरोफिल के अलावा, ग्रीन कलर के पिगमेंट के अलावा इनके पास येलो या ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स भी हो सकते हैं. राइट. अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट जो है चिल्ड्रन, जिसकी हमने बात की थी कलरलेस प्लास्टिड की, तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये बेसिकली इट इज़ द प्राइमरी ऑर्गेनल इन विच मटेरियल लाइक स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स दीज आर स्टोर्ड. मतलब हमारे ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ये चीज़ें स्टोर्ड फॉर्म में होती हैं. स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स ये स्टोर्ड होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में. तो एक फंक्शन हो गया एक तरीके से कि इट स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन. राइट. अच्छा, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा प्लास्टिड्स होते हैं उनके जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है मेम्ब्रेनियस होती है, यानी कि बहुत सारी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. तो वो जो अलग अलग लेयर्स की फॉर्म में जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम स्ट्रोमा कहते हैं. वन मोर थिंग चिल्ड्रन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ऐसे ही प्लास्टिड्स के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है. तो ये क्वेश्चन आता है, नेम टू ऑर्गेनल्स ऑफ अ सेल दे कंटेन देयर ओन डीएनए या राइबोसोम. तो वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. राइट. So the last cell organelle children that we are going to discuss is vacuole. Children, vacuoles are the storage sac for solid or liquid content. Means ये storage का काम करते हैं. ठीक है. अच्छा, mainly they are present in plant cell. Plant cell में तो ये बहुत big size के होते हैं. And in animal cell either they are absent or if present they are very small in size. ठीक है. Either they are absent or very small in size. ठीक है. तो mainly these are present in प्लांट सेल. ठीक है. अच्छा, इन प्लांट सेल चिल्ड्रन वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. अब टर्जिडिटी और रिजिडिटी का क्या मतलब है ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ चिल्ड्रन, एक बार और बता देती हूँ. जैसे अगर सेल हमारा किसी भी तरीके के वाटरी मीडियम में चला जाता है. ठीक है. मीन्स किसी तरह के डाइल्यूट मीडियम में चला जाता है, यानी कि जहाँ पे वाटर का जो कंसनट्रेशन है बहुत ज़्यादा होती है आउटसाइड ऑफ द सेल. सो इन दिस कंडीशन द सेल में एब्जॉर्ब दी वाटर, है ना. सेल एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर को. अब जब सेल एब्जॉर्ब करता है वाटर को तो उस टाइम पे क्या होता है, द सेल साइज इंक्रीजेस. तब सेल साइज इंक्रीज़ करता है तो उस टाइम पे सेल के बर्स्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो ये जो वैक्यूल होते हैं ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि दे हेल्प द सेल सो दैट दे वुड नॉट गेट बर्स्ट ऑफ, कि वो बर्स्ट ऑफ ना हो जाएं. ठीक है. तो उसमें ये हेल्प करते हैं. वैसे तो सेल वॉल का तो काम है ही सेल को बर्स्ट ऑफ होने से बचाना, तो उससे पहले हमारा ये सेल के अंदर जो ये वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यही इसमें हेल्प कर देते हैं. अच्छा, बाकी देर आर मैनी मोर सब्सटेंसेस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल. वो सब स्टोर्ड होते हैं वैक्यूल्स के अंदर, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, या काफ़ी सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए. ये सारी चीज़ें स्टोर्ड फॉर्म में होती हैं. कहाँ पे, वैक्यूल में. ठीक है. अब जैसे हमारा सिंगल सेल्ड अमीबा था, इसका भी मैंने आपको स्ट्रक्चर किया था, हाउ डज अमीबा टेक इट्स फूड. सो ये जब आपको याद होगा, ये यू मस्ट रिमेंबर चिल्ड्रन, मैंने अपनी एक वीडियो में इसके बारे में बताया था कि अमीबा किस तरीके से फूड पार्टिकल को अनगल्फ करता है. जैसे इस तरीके से फूड पार्टिकल उसके नज़दीक आता है तो ये ऐसे उसकी मेम्ब्रेन नज़दीक आते आते वैक्यूल क्रिएट कर देती है, और इस वैक्यूल के अंदर वो फूड पार्टिकल एडजस्ट हो जाता है, और जितने भी इस फूड पार्टिकल के अंदर
इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ये सेल एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो वैक्यूल यहाँ पे इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। So now children, here we have discussed all the cell organelles of the cell. Now children, अब हमें इतना समझ में आ गया है कि each cell acquire its structure and children, the whole function that a cell performs. So ये सारी चीज़ें जो है एक सेल में स्ट्रक्चरली भी हमने डिस्कस कर ली और उसके फंक्शनली भी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। सो अब हम कह सकते हैं दैट सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे सेल के जो जितने भी हमने सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस करे हैं, उनके स्ट्रक्चर्स डिस्कस करे हैं और उनके फंक्शंस भी डिस्कस करे हैं, सारी की सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट।